जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? सब दोस्त ठीक हैं, खैरियत से हैं? आई होप कि आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और ट्रेडिंग को जो है वो एंजॉय करते होंगे। जैसा कि मैंने वीकली डेली एनालिसिस और डेली सिग्नल्स जो भी होते हैं ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर रहा होता हूँ और आप उनको फॉलो भी कर रहे होते हैं, तो एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो आपका बनता है और अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। जो कोशिश होती है वीडियोस बनाने में कि आपको एक आसान जो है वो तरीक़ाकार बताया जाए, आसान तरीके से समझाया जाए। तो बेसिकली आप अगर रेगुलर वीडियोस देख रहे हो, कंप्लीट वीडियोस देख रहे हैं, तो ये भी आपकी एक लर्निंग है और बेहतरीन तरीके से आप जो है वो लर्निंग जो है इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी मेरे न्यू कमर्स हैं, न्यू फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। और सेकंड ये कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें देखा करें, क्योंकि वीडियोस के अंदर बहुत सारी चीज़ें जब आप स्किप करेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें मिस होंगी, तो आपको उस तरह से समझ भी जो है वो नहीं आएगी। और अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप के अंदर जो है वो आ सकते हैं। आईबीज़ के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मौजूद है और ग्रुप के अंदर भी वो मैं बता रहा होता हूँ, ठीक है। चलिए जी, गोल्ड की वीकली देखते हैं कि वीकली फोरकास्ट जो है वो गोल्ड की क्या है। सबसे पहले मंथ का क्लोज एंड हुआ था मंथ की, और मंथ की क्लोजिंग जो है वो देखें कि मंथ की क्लोजिंग जो है वो क्या कह रही है मार्केट, ठीक है। थोड़े से मैं चलिए जी, अच्छा मंथ की क्लोजिंग अगर आप देखें तो मंथ की क्लोजिंग भी जो है वो बुलिश है, ठीक है। ये लास्ट हाई था और ये लास्ट था हाई था 2688 के ऊपर, ठीक है, 85 87। और लो है इस कैंडल्स का वो है 2603 और 2790 इसका हाई। अच्छा कैंडल आप देखें मंथली, तो मंथली कैंडल्स के अंदर कोई रिजेक्शन मौजूद नहीं है, मतलब हाई बुलिश। और क्योंकि ये मंथ की कैंडल है तो हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो मंथ की कैंडल्स के अंदर थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमें कोई मार्केट की जो रोटेसमेंट है वो कहाँ तक आ सकती है, ठीक है, वो ज़रा हम देखते हैं। अच्छा जी, अच्छा अगर अब इसके अंदर आप देखें तो जो 50% जो बन रहा है वो बन रहा है 2698, ठीक है। और अगर 61% देखें तो ये बन रहा है 2675। 38% जो है वो बन रहा है जी 2720। अच्छा अब इम्पोर्टेंट कि मार्केट अगर 50% भी रिट्रेसमेंट लेती है तो फिर मार्केट का बनता है 2698, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लगा लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अगर मार्केट 38% के ऊपर आती है वो बनता है जी 27, ठीक है। अब इसको मैं इसलिए लगाऊंगा कि हमने फिप के लेवल देखने हैं कि मार्केट की क्या, ठीक है जी। अच्छा 38% और 50% ये इम्पोर्टेंट है, और 61% बनता है वो बनता है 2676। ओके ये भी मैं मार्क कर लेता हूँ, ये ले इस तरह से करके। चलिए अब आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया जो है वो हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब ये फिप के लेवल, अब मार्केट की रिट्रेसमेंट जो है वो देखेंगे कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक आती है। मंथली कैंडल जो है वो भी बुलिश है
और कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है वो उसने मंथ के अंदर कोई बेरिश साइन जो है वो ज़बरदस्त किस्म का दिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैं वीकली चार्ट पे जाता हूँ। अच्छा जी, वीकली चार्ट की अगर बात करें तो वीकली चार्ट के अंदर मार्केट ने एक बेरिश जो है वो साइन दिया है। मार्केट का ये साइन ये कि मार्केट मज़ीद ड्रॉप हो सकती है वीकली चार्ट के अंदर। आप वीकली चार्ट में कहाँ तक जा सकते हैं? अगर देखें वीकली चार्ट में तो जो मार्केट की खैर यहाँ तक मार्केट अभी कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, बहुत नीचे है। मार्केट का जो ब्रेकआउट सेटअप पड़ा हुआ था वो अभी बहुत नीचे पड़ा हुआ। वीकली तो बहुत मार्केट जो है वो नीचे, लेकिन गोल्ड है, कुछ भी कर सकता है। सेकेंडली बात ये कि अमेरिका के अंदर जो इलेक्शंस है, इलेक्शन के अंदर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट हो सकती है। और जैसा इसकी आपने एक थोड़ी सी पिक्चर कल देख भी ली है लास्ट, कि मार्केट के अंदर एक बेरिश मोमेंटम आया, तो ड्रॉप ये इलेक्शंस के अंदर ये चीज़ बड़ी काउंट होगी। और मार्केट जब तक इलेक्शंस होंगे उसके बाद मार्केट की स्टेबिलिटी जो है वो नज़र आएगी कि क्या पोजीशन बन सकती है, ठीक है। स्टेबिलिटी की सूरत में मार्केट ड्रॉप होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। तो जो वीकली है वो तो जनाब बेरिश जो है उसने क्लोजिंग दी है, उसने एक रिजेक्शंस कैंडल शो कर दी है, जो कि बड़े अरसे के बाद जो वीकली इस तरह की कैंडल जो है वो बनी है। अच्छा, अब अगर क्लोजिंग जो है वो आती है 20 वीकली 2698 2709, अगर इससे नीचे की वीकली क्लोजिंग नेक्स्ट कैंडल भी कर देती है तो फिर एक साइन है कि मार्केट 61% के ऊपर और 50% के ऊपर मार्केट जो है वो आएगी, ठीक है। और 61% अगर मार्केट 61% से मार्केट अपसाइड पर जाती है तो मोस्टली 61% जो होता है वहाँ से अगर मार्केट अपसाइड पर जाए तो फिर एक बड़ा जो है वो वॉल्यूम लगता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये देखेंगे कंडीशंस के नेक्स्ट क्या होगा। बहरहाल ये वीकली तो जो क्लोजिंग है वो तो उसकी बेरिश आई है, ठीक है। अब हम जाते हैं डे चार्ट के ऊपर, मज़ीद और क्लैरिटी हो जाएगी। चलें जी। अच्छा जी, डे चार्ट के अंदर अगेन मार्केट का लो एक इसने सेलिंग एरिया बना दिया जी मार्केट ने, वो है ये वाला, ठीक है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा, मार्केट अगर दोबारा इस जोन के अंदर आते, जो कि ये जोन जो है ये बन रहा है 2770 का और 2791 का, एक बड़ा जोन बन रहा है, ठीक है। तो इस जोन के अंदर सेलिंग जो है वो बन गई और उसके बाद भी वेरी नेक्स्ट कैंडल भी जो है वो डे के अंदर वो भी बेरिश आई है, ठीक है। अच्छा, अगर तो अब लो ये वाला लो है जी, ठीक है। पूरी कंसोलिडेशन के अंदर 2709 ये लो है। ये भी पोटेंशियल करने के साथ जो है वो ब्रेकआउट करे और लेकिन इससे ऊपर जो एक हमारा फिप का लेवल जो पड़ा हुआ वो है 2720 का, ठीक है। एक अच्छा लेवल पड़ा हुआ है और इस लेवल को ब्रेक मार्केट जब तक नहीं करेगी, मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो फिर हमारा 26 नेक्स्ट 2698 का जो है वो जोन होगा, 2698 का, जो कि 50% का बनेगा। और ये एक अच्छा जो है वो भी जोन है, लेकिन 2720 का इसको एक हर्डल है, वो उसको ब्रेक करनी पड़ेगी। तो मार्केट जो है अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट एक और मज़ीद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश जो है वो हो सकती है और मार्केट 2698 की तरफ जा सकती है, ठीक है, जो कि 50% बनती है। और अगर बात करें कि जो मार्केट का नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो बन रहा है 2667 और
2643 का डे के अंदर, ठीक है। उससे पहले कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बन रहा, ठीक है। अब अगर इसको मैं 4H की बात करूं कि मार्केट जो है वो उसकी क्या पोजीशन है, तो 4H के अंदर भी आप देखें कि मार्केट की तीनों फार्मेट के अंदर मार्केट ने अपनी जो फार्मेशन बनाई है वो बिरिश बनाई है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास एरियाज़ हैं वो देखें कि एक 4H की जो है वो जो एरिया जो उसने बनाया वो ये वाला एरिया जो सेलिंग का एरिया था, ठीक है। ये बनता है 2744 और 2763 का, और उससे ऊपर जो है वो डे का पूरा एक जोन है। डे के जोन के अंदर मार्केट की पोजीशन सबसे पहले 2781 और मार्केट की 2788 जो है वो दिखने को जो है वो मिल रही है। अब मार्केट की नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। 2720 जो कि 38% का एक जोन है, फिब का लेवल भी मौजूद है, और ये वाला जो है इसका ब्रेकआउट होना ये इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और H4 का यहाँ पे जो एरिया वो पड़ा हुआ है वो ये वाला एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैं देखेंगे, ये टेस्टेड एरिया है, लेकिन एक H1 के अंदर ये बाकायदा तौर पर नज़र आ जाएगा कि क्या। अच्छा, ये हर्डल्स है। उसके बाद आ गया जी कि 962698। मैं आपको एरियाज़ एक्सपेक्टेड एरियाज़ बता रहा हूँ, बाकी मार्केट ओवरऑल जो है वो बुलिश है मंथ के ऊपर। वीकली भी अभी बुलिश ही है, रिजेक्शन शो की है इस वीक के अंदर। अगर वो वीकली लो ब्रेक होता है तो फिर मार्केट बुलिश मज़ीद हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ये एरियाज़ जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर इस एरिया को अगर मैं H1 के अंदर भी देखूं तो आपको H1 के अंदर ये ज़्यादा क्लियर जो है वो नज़र आएंगे, ठीक है। H1 के अंदर अब मार्केट के मंडे की ओपनिंग होती है तो हमारे पास जो एरियाज़ बनेंगे वो ये वाले बनेंगे, ठीक है। इसको मैं मज़ीद कर रहा हूँ, इसको मैं चलें, ठीक है। यह एरिया हमारा सेलिंग के लिए 2752 और 2762। अच्छा, ये एरिया निकल के आए हैं जी। उसके बाद हमारे पास जो H1 के अंदर हमारे पास जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ थी इसी एरिया के अंदर, ठीक है। बिल्कुल, ये एक पूरा जोन जो है वो कंसीडर होगा, ठीक है। वो इस तरह से कि मार्केट का अपसाइड पे जाना, फिर मार्केट का इस एरिया को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई अभी तक, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हर्डल्स जो है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये हर्डल्स मौजूद हैं। और जब तक ये ब्रेक नहीं होती, ठीक है, तब तक मार्केट, चलिए जी इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ, ठीक है। ओके जी, अब ये एरिया ब्रेक होगा, फिर हमें 2698 का जो कि फिब लेवल है वो मिलेगा, और उसी फिब लेवल के पास हमारे पास जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। ये एक्सपेक्टेड एक अच्छा बाइंग जोन 2693 और 2695 बहुत अच्छा जी बाइंग जोन ये मौजूद है। 2698 एक लेवल फिब का लेवल भी है, तो हमारी बहुत अच्छी बाइंग जो है वो यहाँ से निकल सकती है। अब उससे पहले लेकिन मार्केट को ये वाला एरिया पूरा ब्रेक करना पड़ेगा। ये एक पूरा एक ब्रिज है जी, इसको ब्रेक जब तक नहीं करती, और हमारे पास सेलिंग के ऊपर जो है वो लेवल्स भी बन चुके हैं।
वीकली रिजेक्शंस हैं, डे की रिजेक्शंस हैं और 4H के ऊपर भी बीच है, लेकिन वीकली लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, वीकली जब तक लो ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट बुलिश है और मार्केट ने शो ज़रूर किया है कि वो ड्रॉप होने जा रही है, मज़ीद ड्रॉप हो सकती है, लेकिन ये जो नेक्स्ट वीक होगा इसके अंदर मार्केट मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी कि मार्केट क्या करेगी। नेक्स्ट वीक का जो एनालिसिस होगा वो हमें पिक्चर क्लियर कर देगी कि मार्केट ने अब किस साइड पे जाना है, क्या मार्केट ने बहुत डीप डाउन जाना है या डीप अप जाना है या उसने अप साइड पे जाना है। ठीक है, तो ये आज की वीकली जो फोरकास्ट है वो यही था। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं टेक्निकल चीज़ें तो कमेंट्स भी किया करें, लाइक और शेयर भी जो है वो कर दिया करें। और तरीक़ाकार मैंने आपको हर चीज़ का बता दिया वीडियोस को स्टार्ट के अंदर, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।